हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने गमले लगाए हुए हैं और उसके नीचे ना इसमें जब भी पानी डाला जाता है तो नीचे इसकी जो मिट्टी है वो निकल के आ जाते हैं, क्योंकि गमले में नीचे छेद हुआ रहता है, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल जाए। तो गमले में जो मिट्टी हम पानी जो डालते हैं उससे कीड़े लग जाएंगे और पौधे खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से तो इसको आज मैं साफ सफाई करने वाली हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने प्लेट खरीद के मैं लाई हुई हूँ, वो प्लेट मुझे यहाँ लगाना है, तो यहाँ मैं वही अभी लगाऊंगी। और यहाँ से आपको मैं अपने नज़ारा भी दिखाऊंगी आप सभी को। तो इसको पहले मैं साफ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से साफ कर लिया है, हटा लिया है। और हटा करके अब ये देखिए, ये वाला मैं प्लेट लेकर के आई हूँ। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से साफ सफाई करूँगी और आप सबसे बातें भी करती रहूँगी। तो आप सब बताइएगा कि आप सब कैसे हैं और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो आप सभी को तो। और यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से मेट्रो ट्रेन बन रही है और मैं सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे रहती हूँ। और यहाँ पे बाहर से आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर। मैं बिहार से हूँ और मैं मुंबई में अभी फ़िलहाल रहती हूँ। और यहाँ से आपको सिर्फ टप्पा टप्पा सा दिखाई देगा। आप ये देखिए, काफ़ी सुंदर लगता है कि और सबको मैं देख सकती हूँ ऊपर से, क्योंकि मैं सबसे ऊपर रहती हूँ। और यहाँ से मैं आपको गाड़ी भी दिखाऊंगी, छोटे बच्चों की जैसी गाड़ी दिखती है। ये देखिए, इतनी ऊंचाई पे मैं रहती हूँ कि यहाँ से मुझे छोटे छोटे गाड़ियाँ दिखते हैं, जो कि बड़ी बड़ी सब गाड़ियाँ हैं। और ये खिलौने जैसी दिखती हैं, छोटी छोटी सी। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा आप सभी कमेंट्स में। और अपने तैयारी को जोरों शोरों से करिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबको बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से। और यहाँ पे ना मेट्रो लाइन बन रही है, यहाँ पे से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी कुछ दिनों में, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पे देखिए, क्रिकेट मैच हो रहा है और ये 3-4 दिनों से लगातार हो रहा है। यहाँ से ऊपर से मुझे छोटा छोटा नज़ारा दिखाई देता है। तो अब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ और साफ़ सफाई करते करते आपसे बातें भी कर लूँगी। अभी मैं नहा धो के बस इसकी सफाई में लगी हुई हूँ, उसके बाद मुझे पूजा वगैरह करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं करती रहूँगी। और बाबू मेरा उधर हॉल में खेल रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से इधर काम कर ले रही हूँ, क्योंकि वो आएगा तो उसको पानी बहुत अच्छा लगता है, फिर वो पानी में हाथ डाल के खेलने लगता है। मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि मैं कहाँ पे गलती करी थी, जो कि मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि आप सबको भी लगे कि ये गलती आपने भी करी है, तो आप मेरे साथ उस गलती को सुधार सकते हैं। मैंने गलती करी थी कि मैं मैथ्स पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था। मतलब जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आए थे तो मैंने उस पर अच्छे से मतलब ध्यान नहीं दिया था कि चलो नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा और बाकी के सब्जेक्ट को मैं देख लेती हूँ और उस टॉपिक को नहीं भी देखूंगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन गलती ये मेरी थी कि जो भी टॉपिक आपको दिया जाए, आपको जो भी सिलेबस में है वो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो भी जाके एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। एक तो पॉइंट ये है मेरा। दूसरा कि पैसेज सॉल्व नहीं किया था मैंने। पैसेज जो है वो मैं बहुत ही कम मतलब सॉल्व करी थी। मेरे दिमाग में 1 से 2 मैंने पैसेज सॉल्व किया था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पैसेज में क्या होता है, उसको तो पढ़ के बस अपना आंसर दे देना होता है, तो मैं दे लूँगी। और यही गलती थी कि ये प्रैक्टिस मेरी रह गई थी और जिसकी वजह से मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ नहीं पा रही थी और टाइम ज़्यादा लग रहा था, जिसके कारण मुझे टेंशन हो रही थी और एंजाइटी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत भी हो गई थी। मेंटली मैं प्रिपेयर भी नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले मेरा बैग वगैरह खो गया था, तो उस वजह से भी मैं डिस्टर्ब थी थोड़ा। तो दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि मेरे साथ नहीं हो पाया था। और पेडागोजी को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, मैं सिर्फ सीडीपी पे ध्यान दे रही थी और वही कारण था कि सीडीपी थोड़ा सा मेरा ठीक है, लेकिन पेडागोजी पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, जो कि साइंस और मैथ के पेडागोजी से मैं मतलब मार खा गई और वो नंबर मेरे कम आ गए। उसके बाद मैं पीवाईक्यू नहीं की थी। पीवाईक्यू मैं 6 से 7 ही लगाया था, क्योंकि बच्चे हैं तो हो नहीं पाता था कि पीवाईक्यू लगाऊं फिर एनालिसिस करूं। तो मैं एनालिसिस करके और 6-7 ही सेट लगा पाई थी, वो भी मैं टुकड़ों में कर पाई थी। तो वो मुझे अब नहीं करना है, तो वो चीज़ें एक है।
और टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था। मैंने बताया ना कि पैसेज सॉल्व करने में मेरे ज़्यादा समय चले गए और मैं बिल्कुल परेशान हो गई, जिसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। और अपने मतलब इस सिचुएशन से मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं अभी अपने सोच को लेकर के परेशान हूँ। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी 1-2 दिन का समय ले लें, डिस्टर्ब हो थोड़ा तो 1-2 दिन का टाइम ले लीजिए, अपने आप से बातें करिए और अपने आप को नोट करिए कि कहाँ आपने गलती की है, और उसके बाद फिर से आप रीस्टार्ट करिए और फुल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए। चिंतन करिए अपने रिजल्ट को लेकर के कि कहाँ कहाँ किस किस सब्जेक्ट में किस जगह पे आपने कमी करी है और किस जगह आपका छूट चुका है, कहाँ गलती आपने छोड़ी है जिसके वजह से रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया है। एग्ज़ाम के टाइम में मन में दूसरी बात नहीं चलनी चाहिए। मेरे साथ यही हो रहा था, मैं फिर से परेशान हो रही थी बार बार, और जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया। मतलब कुछ सब्जेक्ट मैंने बहुत ही अच्छे से करे हैं और कुछ सब्जेक्ट मेरे गड़बड़ हो चुके हैं, तो इस वजह से कमी रह गई। तो उन सब कमियों को अभी मैं पूरा करने वाली हूँ। और अभी जो मेरा स्टडी है वो मैं सुबह में जो नीतू मैम की क्लास है वो मैंने करी है इंग्लिश की, और इंग्लिश भी मेरा मैं सोचती हूँ कि उसको भी मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ अभी नोटिफिकेशन आने के पहले पहले। तो मेरा 2 जो लेसन है, 3 लेसन वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसके आगे भी मुझे पढ़ना है। और जो भी मुझे अभी क्लास तो नहीं हो पाएगा, जो भी क्लास ज्वाइन करना होगा वो मैं करूँगी कुछ दिनों बाद। आप सब भी बताइएगा कि आप सब कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी आप सबके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ। और मैं इस बार चाहती हूँ कि सीटेट के लिए मैं कोई ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन कर लूँ और उसके बाद मैं वहीं से तैयारी करूँ। बाकी का जो यूट्यूब के जरिए जो मैं थोड़ा बहुत नोट्स बनाई हूँ, और मैं बाकी के जो भी मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, वीक है, उसको मैं प्रैक्टिस करके अपना फोकस करके और अपना जो अभी खाली समय मुझे मिला है उसमें मैं अपने मैथ को और जो भी मेरा टॉपिक छूटा हुआ है उसको, पेडागोजी को, ये सब चीज़ों का मैं नोट्स बनाना चाहती हूँ और उसे मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि मेरा जो समय है वो बर्बाद ना जाए और उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद जो मेरा टॉपिक वाइज ही मैं कंप्लीट करूँगी। मैं बताऊँगी आप सभी को अपना पहले जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ना चाहूँगी ना, पढ़ने जाऊँगी, उसके पहले मैं उसका मतलब जो सिलेबस है वो नोट कर लूँगी। उसके बाद ही मैं उसको पढ़ूँगी, उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को। और दोबारा से जब क्लास ज्वाइन करूँगी तो मुझे दोबारा वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा, फिर वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मेरा वो चीज़, वो सब्जेक्ट मजबूत भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आज चावल, साग, मूली और ये चटनी बनाया है लंच में, तो आज मैं वही खा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर अपना स्टडी की। उसके बाद बाबू, गुनगुन दोनों सो गए थे, फिर दोनों को लेकर के मैं शाम हो गया है नीचे उतर गई और मतलब लिफ्ट से मैं अभी जा रही हूँ और दोनों को नीचे खेलना था तो इसलिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे जा रही हूँ खेलने के लिए, दोनों बच्चों को खिलाने के लिए। और उसके बाद खेल के आएंगे। फिर ये बच्चे जब मेरे सो जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर मैं अच्छे से थोड़ी देर अपना पढ़ाई करती हूँ। तो अब मुझे हर जगह से अपना टाइम भी बचाना है, पढ़ना भी है और बच्चों को साथ में मैनेज भी करना है। अभी 1-2 दिन में गुनगुन का स्कूल भी सर्च करना है, उसको स्कूल में भी एडमिशन कराना है, लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें भी मेरी लाइफ में अभी ऐड होने वाली है। लेकिन ज़िंदगी बस ऐसे चलती रहेगी, बस उसमें आपको अपना टाइम खोज के निकाल के पढ़ाई करनी है। यहाँ पे देखिए बाबू भी खेल रहा है। अब वो पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है, लेकिन छोटा है तो अभी करेगा ही करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बन जाएगी क्योंकि गुनगुन स्कूल जाने लगेगी तो एक मेरा टाइम फिक्स हो जाएगा उसके लिए भी। तो ये सब सारी चीज़ें भी है। और शाम को मतलब हम 6 बजे आए थे और 7:30 हो गया था, 1.5 घंटे लगभग। और उसके बाद 2-3 बच्चे और आ गए थे तो गुनगुन बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ मिट्टी खेली है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसको मिट्टी दिखाई दिया है और उसको टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए, क्योंकि हम उसे अकेले अच्छे से मतलब कभी भी अकेले छोड़ते नहीं हैं खेलने। तो यहाँ पे 2-3 बच्चों के साथ ये बहुत ही देर तक खेली। उसके बाद लगभग 8 बजे मैं घर गई। आज तो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाई, अब जाऊँगी तब मैं पढ़ूँगी, देखती हूँ। बाय बाय।